नाउ एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बाद है बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स। द नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए मेजरमेंट अबाउट विच वी आर reasonably श्योर प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट्स आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब जैसे कोई मेजर कर रहा है बेटा तो 14.5 सेंटीमीटर कोई लेंथ है जिसको मेजर किया तो 14.5 सेंटीमीटर आया, ठीक है, 14.5 सेंटीमीटर आया। इसमें 1 और 4 जो है बेटा ये तो सर्टेन डिजिट्स हैं, 1 4 क्या है सर्टेन, लेकिन जो 0.5 आया बेटा ये क्या है अनसर्टेन डिजिट्स है। दिस इज़ नोन एज सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अगर किसी ने मेजर किया और मेजरमेंट में आ गया 125 सेंटीमीटर तो बेटा 12 जो है बेटा 1 2 जो है ये तो सर्टेन डिजिट्स है, लेकिन 5 क्या है बेटा अनसर्टेन है। हो सकता है एरर हो गया होगा, गलती हो गई होगी, हो सकता है 26 होगा, हो सकता है 27 होगा, हो सकता है 24 होगा। तो ये जो लास्ट वाला जो वैल्यू है बेटा ये अनसर्टेन वैल्यू है। ये दो वैल्यू आगे वाला जो सर्टेन है, लास्ट वाला अनसर्टेन है बेटा, एंड दिस इज नोन एज ए सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इसको सिग्निफिकेंट डिजिट या सिग्निफिकेंट फिगर हम कहते हैं बेटा। तो द नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए मेजरमेंट अबाउट विच वी आर रीजनेबली श्योर प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट्स आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट डिजिट्स और सिग्निफिकेंट फिगर। रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल्स क्या है सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने के रूल क्या है? देखो बेटा 5 रूल है, इसको याद करना पड़ेगा, इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। रूल है, रूल जो कहता है उसे हमें फॉलो करना होता है, ठीक है। तो रूल है, इसको याद रखना है आपको रूल को। ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स इन केस देयर इज ए डेसिमल पॉइंट इट्स पोजिशन डज नॉट मैटर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 23.73 है, कंटेंस कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे आर सिग्निफिकेंट्स होंगे। अगर डेसिमल भी बीच में है बेटा तब पर भी जितने भी डिजिट्स सारे क्या हैं सिग्निफिकेंट्स हैं। पहला रूल कंप्लीट। सेकंड, ऑल द जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं उसके बीच में जीरो लगा हुआ है बेटा तो सारे सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। जैसे 2090.03 कितने सिग्निफिकेंट है 4 + 2 6 सिग्निफिकेंट हो गए बेटा। टोटल कितने सिग्निफिकेंट हो गए इसमें 6। तो अगर नॉन जीरो के बीच में जीरो है तो जीरो भी सिग्निफिकेंट में काउंट किया जाता है। थर्ड में सब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बेटा, आई थिंक अभी तक पढ़ लिया होगा उधर। व्हेन देयर इज ए नो डेसिमल पॉइंट द जीरो एट द एंड दैट इज ट्रेलिंग एंड मतलब लास्ट में आर मीनिंगलेस एंड आर नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर। बेटा यहाँ पे 143,000 है बेटा। तो ये जो लास्ट में जो 3 जीरो आ गया है, लास्ट में जो भी जीरो होता है बेटा उसको सिग्निफिकेंट हम नहीं मानते हैं। देयर आर ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ये जो स्टार्टिंग के जो डिजिट्स हैं बेटा यही सिग्निफिकेंट फिगर है हमारे लिए। तो लास्ट में जीरो है वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट नहीं है, रूल है बेटा, ये याद करना है। Whenever there is a decimal point, zeros at the end are significant. That is 0 on the right of the decimal point and to the right of the non-zero digits are significant. बेटा अगर 36.00 लिखा हुआ 0.00 लिखा हुआ बेटा तो ये दोनों जीरो भी सिग्निफिकेंट होंगे। अगर 0.3600 लिखा हुआ है बेटा देयर आर 4 सिग्निफिकेंट, यहाँ पे भी ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ठीक है। रूल है, याद करना है। Whenever there is a decimal point, initial zero after the decimal point are not significant. That is 0 on the left of non-zero, but on the right decimal point are not significant. जैसे अगर 0.0034 है बेटा तो there are only 2 significant. यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट होंगे 2 सिग्निफिकेंट। पॉइंट के बाद जो ये 0 है बेटा ये सिग्निफिकेंट में हम काउंट नहीं करेंगे बेटा। तो यहाँ बेटा 0.0034 है बेटा, पॉइंट के बाद जो जीरो है इसको अब सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 2 है बेटा, ठीक है। द जीरो कन्वेंशनली पुट ऑन द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट फॉर ए नंबर लेस देन 0 इज नेवर सिग्निफिकेंट, ठीक है। 6 में नाउ रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ डिजिट्स। राउंडिंग ऑफ के लिए क्या रूल है? इफ़ द डिजिट नेक्स्ट टू द 1 टू बी राउंडेड ऑफ इज ग्रेटर देन 5, तो बट आप पता है आपको कि 5 से ज़्यादा 5 से कम होता है तो हम राउंडिंग ऑफ की ज़रूरत वहाँ पे पड़ती है, ठीक है। नहीं, राउंडिंग ऑफ करते हैं वहाँ पे, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग 5 के अकॉर्डिंग हम करते हैं। इफ़ द डिजिट नेक्स्ट टू 1 टू बी राउंडेड ऑफ इज़ ग्रेटर देन 5 इट इज़ इंक्रीज बाई 1। ये कह रहा है कि जैसे बेटा यहाँ पे 9.786 है
तो ये पॉइंट के बाद जो डिजिट है बेटा, अगर 5 से ज़्यादा है, अगर 5 से ज़्यादा है तो राउंडिंग ऑफ में क्या हो जाएगा बेटा कि एक डिजिट ये बढ़ जाएगा। इसके बाद वाला जो डिजिट है, जैसे यहाँ पे 8 था तो 8 को बढ़ा करके क्या लिख देना है, 9 लिख देना है बेटा। ठीक है, नहीं नहीं, ओ सॉरी, ये नहीं बेटा, ये लास्ट वाला राउंडिंग ऑफ ऐसे करते हैं ना, लास्ट वाले को देखेंगे ना हम। ओहो, लास्ट वाले को देखेंगे, जैसे 9.786 है तो लास्ट में कितना है, 6 है, तो 5 से क्या है बेटा, ज़्यादा है। 5 से ज़्यादा है तो ये हटाएंगे यहाँ पे और एक ऐड कर देंगे, किस में, 8 में ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 9.79, 9.79। जो 8 था वो 9 हो गया। क्यों? क्योंकि सबसे लास्ट वाला जो डिजिट है, जो सिग्निफिकेंट डिजिट है यहाँ पे सबसे लास्ट वाला, वो 6 है, मतलब 5 से ज़्यादा है। 5 से ज़्यादा है तो एक बढ़ जाएगा बेटा। Now next, if the digit next to 1 to be rounded off is less than 5, it is left unchanged। ठीक है, जैसे यहाँ पे 9.784 है, अगर 5 से कम है, लास्ट वाला डिजिट जो है 4 है, 5 से कम है बेटा, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, 4 को सिर्फ हटा देना है। ठीक है, तो 4 को हटा दिया तो 9.78 हो गया, राउंडिंग ऑफ कर दिया। तो नेक्स्ट, if the digit next to 1 to be rounded off is 5, the digit to be rounded off is increased by 1 if it is odd digit। अब देखो ध्यान से सुनो, अब क्या हो गया, लास्ट में जो नंबर हो बेटा 5 ही हो गया। अब जैसे 5 से ज़्यादा होता था तो एक ऐड कर देते थे, 5 से कम होता था तो फिर से कुछ नहीं करते थे, उसको 5 को हटा दिया, 5 से जो कम डिजिट है उसको हटा दिया, राउंडिंग ऑफ हो गया। लेकिन अगर 5 ही आ गया तब क्या करना बेटा। ठीक है, तो अगर 5 आ गया, ठीक है, और इसके पहले वाला जो डिजिट है अगर ये ऑड है, ध्यान से सुनना, लास्ट में सबसे लास्ट में 5 आ गया और इसके पहले एक जो डिजिट है ये 7 है बेटा, ये क्या है, ऑड है, तो आपको एक ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब कि 9 पॉइंट कितना हो जाएगा, 78। 9.77 था ना, तो 9.78 हो जाएगा। इसमें एक 1 ऐड कर देना है, कब, जब 5 से पहले वाला जो डिजिट था वो ऑड था बेटा। ठीक है, और अगर ये इवन रहेगा, अगर ये डिजिट इवन रहेगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना है, एंड लेफ्ट अनचेंज इफ़ इट इज़ इवन, दैट इज़ 9.785 है बेटा, तो लास्ट में कितना है 5 और इसके पहले क्या है 8, 8 क्या है आपका इवन, तो आपको कोई चेंज नहीं करना है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 9.78। दैट इज़ द नंबर इज राउंडेड ऑफ सो दैट द लास्ट फिगर रिटेन विल बी एन इवन 1। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये सारा आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ, इस तरह से हम काम यहाँ पे करते हैं इसमें। ठीक है, नाउ इसके बाद है रूल्स फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन विथ सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल्स क्या हैं, अगर सिग्निफिकेंट फिगर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे दो टर्म है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या रूल करता है, सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे यूज करना वहाँ पे। ठीक है, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में क्या कर रहा है, द सम और द डिफरेंस, जेई मेन में क्वेश्चन आ चुके हैं बेटा हाल के दिनों में इस पे। ठीक है, याद रखना, अच्छे से पढ़ना है इसको। द सम और द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स हैज सिग्निफिकेंट फिगर्स ओनली इफ दोज प्लेसेस वेयर these are in the last precise amongst the given number. The sum or the difference of two numbers has significant figure only in those places where these are in the last precise amongst the given numbers. In other words, in addition and subtraction, as many decimal places are retained in the result as are present in the number with the last decimal place. जैसे बेटा यहाँ पे करके हमने दिखाया, जैसे लेट की मान जाए 10.54 है, ठीक है, और 2.5 ऐड कर रहे हैं, इसमें 2.5 ऐड कर रहे हैं, तो ये कितना, इसमें कितना सिग्निफिकेंट, 4 सिग्निफिकेंट, इसमें कितना सिग्निफिकेंट, 2 सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 12.4 आ गया ये, और ये सॉरी 4 बाकी 1 2 1 3 13.04 आ गया बेटा। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 13.04, या इसके जगह पे आप ऐसा ले लीजिए, ये जो लिया हमने यही ले रहा हूँ बेटा, यहाँ पे मैं 10.54 एंड 2.3 ले लिया, तो कितना हो गया 4 8 2 1 12.84। ठीक है, तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट था 4, इसमें कितना सिग्निफिकेंट है 2, तो लिस्ट सिग्निफिकेंट जो है बेटा वो आपको यहाँ पे कंसीडर करना है।
तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 12 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट था, मिनिमम 2 सिग्निफिकेंट था, 2 सिग्निफिकेंट में ही आपको आंसर देना है, तो 12 आंसर हो जाएगा बेटा इसका। ठीक है, तो जो मिनिमम सिग्निफिकेंट होगा जब सब्ट्रैक्शन या एडिशन करेंगे तो उसमें जो मिनिमम सिग्निफिकेंट होगा उसी के टर्म में आपको आंसर देना है बेटा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट में है मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स। The product or the division of two numbers does not have more significant figure than are present in the last precise of the given number. As for example, तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में भी बेटा कि जो आप प्रोडक्ट करेंगे, जब डिवीजन करेंगे तो जो लिस्ट सिग्निफिकेंट्स होगा उसी के टर्म में आपको आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स इजकल टू अगर 2.4 है, ठीक है, एंड वाई इजकल टू मान लिया जाए कि 3 है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे एक्स इंटू वाई इजकल टू कितना आ जाएगा, 72। ठीक है, तो लिस्ट सिग्निफिकेंट कितना था, 1 है, तो इसी 1 के टर्म में आंसर देना पड़ेगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरह से लिस्ट सिग्निफिकेंट के टर्म में हम आंसर देंगे बेटा।